बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है और शहबाज गिल को 36 दिन के बाद रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस सारे मामले में एक जानिब तो शहबाज गिल का पहला ट्वीट और शहबाज गिल की रिहाई के बाद पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है, वहीं दूसरी जानिब ये जो केस था, इसकी जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो रिमार्क्स थे, जो सवालात पूछे गए, वो बड़े अहम हैं। वो आने वाले इस तरह के इस तर्ज के तमाम तर केसेस के लिए मशअल राह भी हो सकते हैं और एक बड़ा क्लियर कट मैसेज भी था। दूसरी जानिब इमरान खान ने कल कौम से अहम तरीन खिताब किया और उसके अंदर इमरान खान ने कौन सा बड़ा ऐलान किया, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इस वक्त बहुत कम है और बहुत सी चीजें इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हैं और इमरान खान के खिलाफ हर किस्म का महाज खोला जा चुका है। कल इन्होंने जो महाज खोला, तौहीन मजहब वाला मजहब कार्ड प्ले किया, वो आखिरी हरबा था। और शहबाज गिल को क्यों रखा गया, क्यों शहबाज गिल को 36 दिन तक रखा गया, क्यों उसे तोड़ने की कोशिश की गई, क्यों शहबाज गिल को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हर तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ मकसद एक था कि इमरान खान को टारगेट किया जा सके, इमरान खान को निशाना बनाया जा सके, लेकिन वो टूटा नहीं है। अब ये जो समाअत है ये बड़ी अहम है। नाज़रीन इकराम, शहबाज गिल केस में जो उनकी जमानत की दरखास्त थी उसकी समाअत हुई। सलमान सफदर एडवोकेट ने अपने दलाइल शुरू किए और इसके साथ ही साथ दीगर वकला भी रोस्ट्रम पर मौजूद थे और यही मौक़िफ़ अपनाया गया शहबाज गिल के वकला की जानिब से कि शहबाज गिल पर सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया, FIR के मुदरजात भी पढ़े गए, ये सारी चीजें कही गई। उन्होंने कहा कि क्या आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, एक बड़ी सियासी जमात के तर्जुमान को क्या ऐसी बातें करनी चाहिए? ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया शहबाज गिल के वकील से। और मजीद ये भी कि आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि शहबाज गिल की गुफ्तगू सियाको सबाक से उसे हट कर देखा गया है और इस सारे मामले में जो FIR काटी गई, शहबाज गिल ने अपनी गुफ्तगू में 9 मरतबा नून लीग की अहम शख्सियात का नाम लिया। FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से ये नाम निकाल दिए गए और इस सब के अंदर पूरे का पूरा उनकी गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट यानी एक एक लफ्ज सलमान सफदर एडवोकेट ने पढ़ा। सलमान सफदर एडवोकेट ने शहबाज गिल की जो गुफ्तगू है उसका वो पोर्शन जिस पर तनकीद की गई वो भी पढ़ा और बताया कि FIR में असल मतन से कुछ चीजें निकाल कर पेश की गईं। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद सवालात भी पूछे और उन्होंने यहाँ पर इनके हवाले से पूछा कि क्या हुकूमत से आपने अप्रूवल लिया था, क्या आपने हुकूमत से यह पूछा था कि बगावत का मुकदमा दर्ज करना है या नहीं। फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा उसका जवाब पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन फौज इतनी कमजोर नहीं कि ऐसी गैर मोहतात गुफ्तगू से उनका मोराल डाउन हो। नाज़रीन इकराम, अब इस गुफ्तगू को चीफ जस्टिस ने भी गैर मोहतात गुफ्तगू कहा है। उन्होंने पूछा कि क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत से इजाजत ली गई थी और सलमान सफदर एडवोकेट ने इसका जवाब दिया कि नहीं ली गई थी। और जो एडवोकेट हैं वकील प्रोसिक्यूशन के, उन्होंने कहा कि ली गई थी इजाजत। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे मामले के अंदर शहबाज गिल की गुफ्तगू के हवाले से मजीद चीजें डिस्कस होती रही और सलमान सफदर एडवोकेट ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि बगावत और गद्दारी के इल्जामात लगाना बहुत आसान है, उन्हें अप्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद क्वेश्चन आंसर्स भी किए और प्रोसिक्यूशन के वकील से भी बहुत से सवालात पूछे गए। इस सब पर चीफ जस्टिस ने यह बात भी कही कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना है और कुछ लोगों के लिए यह बयान तौहीन आमेज भी है। लेकिन ये बताएं कि शहबाज गिल ने किसी फौजी से राब्ता करके उसको बगावत पर मजबूर किया हो, फौज ने इसकी शिकायत की हो, क्या फौज इतनी कमजोर है कि इस बयान से उनका डिसिप्लिन खराब हो? और ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल था। प्रोसिक्यूशन के वकील का इन दफात का हवाला भी उन्होंने दिया जो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं बनती। उन्होंने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया था, अब आप इन दफात पर मत जाएं। और ये बड़ा एक डिटेल्ड बयान था
जिस पर दिल चाहा बगावत, गद्दारी, तौहीन मजहब, ये चीजें वैसे भी मुल्क में अच्छी नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया और ये बड़ी अहम तरीन समाअत थी जिसके अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज में दलाइल पेश किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ी फतह कंसीडर की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने जमानत पर रिहाई मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया। ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कुरान करीम की आयत शेयर की कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी सिर्फ उन्होंने यही लिखा, और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात शहबाज गिल खुद देंगे। अब अगर शहबाज गिल अपनी जुबान बंदी खत्म करते हैं, अगर शहबाज गिल बोलते हैं कि किसने क्या किया, किसने उनसे क्या सवाल किया, उनसे क्या पूछा जाता रहा, अभी तक तो बस कुछ चीजें बाहर आई थी। इसके बाद बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेंगे, कोई एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। और इससे पहले भी आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम कर रही है शहबाज गिल को और उन्हें एक इंस्पिरेशन डिक्लेयर किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने भी लिखा कि शहबाज गिल की रिहाई इंसाफ और जमहूरियत की फतह है। पार्टी और इमरान खान के लिए जिस तरह शहबाज गिल एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे, आज उनकी इस जुर्रत पर पूरी पार्टी को शहबाज गिल पर फख्र है और इस पॉइंट को लेकर ही अब चीजें आगे बढ़ेंगी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के लिए भी ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें आप देख लें कि हवाओं का रुख तब्दील होता नजर आ रहा है। बहुत सी मुलाकातों का अहवाल इस वक्त डिस्कस हो रहा है, बहुत सी मुलाकातों के दावे हो रहे हैं। एक जानिब ये दावे हैं, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का यह मुतालिबा कि तैनाती को मौखर कर दिया जाए। चीज़ों के हवाले से यहाँ तक दावा है कि मुलाकातें अब खुशगवार माहौल में शुरू हो चुकी हैं, जो कि इनिशियली नहीं थी। अब इमरान खान ने एक जानिब ये ऐलान किया हुआ है कि सितंबर के महीने में ही वो हतमी कॉल देंगे और सितंबर का महीना आधे से ज्यादा गुजर चुका है, बस कॉल किसी भी लम्हे आ चुकी है। शहबाज गिल के हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है और तौहीन मजहब के जो इल्जामात इमरान खान पर लगाए गए उनकी क्लैरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। तो ये 3-4 चीजें हैं। आर्मी चीफ के बयान के हवाले से एक आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन है। आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान का जो बयान है, ये 4-5 वो पॉइंट्स हैं जिस पर कौम इमरान खान को खुद सुनना चाहती थी। इमरान खान की इस तकरीर का तफसीली जो नैरेटिव या तफसीली एनालिसिस है वो मैं अगली वीडियो में बयान करूंगा, लेकिन यहाँ पे चंद अहम पॉइंट बयान कर देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुल्क को दलदल से निकालने के लिए जल्द से जल्द आम इंतखाबात करवाएं। उन्होंने कहा कि मुझे अब खौफ हो रहा है कि मुल्क की मईशत को गिराने से बचाने का मौजूदा हुकूमत के पास कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह मुल्क की मईशत तेजी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना आया तो मुझे खौफ है कि मईशत को गिरने से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर उनका यह भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को कहा कि जैसे ही IMF का फैसला आएगा तो एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा, मगर हालात कौम के सामने है कि इन्होंने IMF की तमाम शराइत भी तस्लीम की, जिसके बाद मुल्क में तारीखी महंगाई हुई जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई।